नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है हमारे चैनल पर कब? लाइव शुरू होता है 12 तारीख को रात में। आपने देखा होगा वो चीज कि हम किस तरह से बुद्धा स्मृति पार्क होते हुए पूरा पटना घूमे और लोगों से जाने कि क्या जी एग्जाम की तैयारी कैसी है, होटल मिला कि नहीं मिला। उसके बाद लोगों ने क्या बोला आपने अच्छे से सुना। उसके बाद अगला दिन 13 तारीख आता है और 13 तारीख को सुबह हम निकल जाते हैं लोगों से पूछने के लिए कि कैसा तैयारी है और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो सुनने को पता है क्या मिला? उड़ीसा से लोग आए, दिल्ली से आए, कलकत्ता से आए, सारे लोग बिहार में नौकरी के लिए पहुंच गए थे। बहुत खुश थे कि भैया इस बार मेरा ना एग्जाम निकल जाएगा ना तो माँ बाप के लिए बढ़िया से घर देंगे, मेरा जो फैमिली का कंडीशन है वो सुधर जाएगा। तो हमने भी उस लाइव में हमारे चैनल पे है वो सबको ऑल द बेस्ट बोल के बोला कि चलिए मिलते हैं आपसे शाम में 1:30 बजे। फिर से जेडी वुमेन्स कॉलेज के लिए हम निकल गए थे रिव्यू के लिए, क्योंकि सारे लोग डिमांड करते हैं कि एग्जाम जब खत्म हो जाए तो रिव्यू लेना ही रहता है। लेकिन वहां से यू टर्न लेना पड़ा और रिव्यू अधूरा हो गया, क्योंकि बापू परीक्षा परिसर में क्या हुआ आपसे छुपा नहीं। हमारे साथ रमांशु सर मौजूद हैं। सर, आप बोलना चाहेंगे कि नहीं बोलना चाहेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो तो सुनना चाहते हैं, सबको सुनना चाहते हैं, सारे शिक्षकों को, सारे अधिकारियों को, नीतीश कुमार को, सबको सुनना चाहते हैं। हाथ पकड़ के लोग रोने लगे थे जो हमें रात में मिले थे बापू परीक्षा परिसर के बाहर। हाथ पकड़ के रोने लगे, बोले कि भैया हमें क्वेश्चन पेपर तक भी नहीं मिला। देखिए, कोई बोलता है कि नहीं बोलता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जहाँ पे सच्चाई और बच्चों की बात होगी वहां पे मैं खुल के बोलूंगा। इसमें कोई डर की बात नहीं। डरता वो है जिसके मन में चोर होता है। डरता वो है जिसको कोई ज्ञान नहीं है। डरता वो है जिसको कानून के बारे में जानकारी नहीं है। डरता वो है जिसके पास न्याय की समझ नहीं। हमें ये सब की कोई चिंता नहीं। अब आप जो सारी बातें कर रहे थे, मैं आपको लाइव देख रहा था, बहुत लोग को लाइव देख रहा था। और सिर्फ ये आपके साथ नहीं, जब पेपर खत्म हुआ तो बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां जो बाहर से आई थी लिटरली रो रही थी। बहुत तेज। और इसलिए रो रही थी कि सर हम लोग को पेपर तक नहीं मिला, और ना मिलने के साथ साथ सर कुछ लोगों ने छीन लिया, ओएमआर हम लोग जमा नहीं कर पाए, और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब हम बिल्कुल आशा नहीं कर पा रहे थे कि बापू परीक्षा भवन, वो भी बिहार के पटना की राजधानी में, ऐसा हम लोगों के साथ होगा। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारा बिहार ऐसा बदल जाएगा और बीपीएससी का पेपर ऐसा होगा। तो निश्चित रूप से हमें तो बहुत कष्ट हुआ। हम लोग चूंकि 1:30 बजे से ही देखने लगे, सब कुछ आने लगा, जबकि 2 बजे पेपर खत्म होता है। पेपर 2 बजे खत्म होता है और 1:30 बजे से सारी कहानी आनी शुरू हो गई। और कुछ जगह तो 1 बजे से चलने लगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब आ रहा था, सारी की सारी चीजें आ रही थी, सारे चैनल पे हम लोग देख रहे थे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे मैंने वहां देखा कि बहुत सारे अधिकारी लोग पहुंचे बाद में, वो अधिकारी परीक्षा नहीं कराने गए थे, वो स्थिति को कंट्रोल करने गए थे। और मैं देखा कि सबके चेहरे पे, मैं देख रहा था लाइव, सबके चेहरे एकदम पैनिक थे, अंदर से डरे हुए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। और मुझे लगता है कि कोई भी अधिकारी खुश नहीं था। कोई ना कोई एक बहुत बड़ा ऐसा प्रेशर उन पे काम कर रहा था जिसमें सारे के सारे अधिकारी तनाव में दिख रहे थे। और उस तनाव का मैंने रिजल्ट देखा कि वहां पे जो है मुख्य जो परीक्षा के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको हार्ट अटैक आ गया। और आज मैं सुन के बड़ा कष्ट हुआ कि उनकी डेथ हो गई। परीक्षा परिसर में जो वो पूरा जो कंट्रोल सुपरिटेंडेंट थे प्रोफेसर राम इकबाल सिंह, जब आज मैं पेपर पढ़ा तो शॉक्ड हो गया। क्योंकि एग्जाम कंट्रोलर जो थे, एग्जाम कंट्रोलर नहीं, जो सुपरिटेंडेंट थे, पूरा का पूरा जो है एग्जाम संभाले हुए थे बापू परीक्षा भवन में। बापू परीक्षा परिसर में जो पूरा एग्जाम संभाले हुए थे, उनकी डेथ हो गई। उनकी आज डेथ हो गई। कल रात में उनको कल उसी समय उनको दोपहर में हार्ट अटैक हुआ। और इसी जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो जो डीएम साहब को मैं देखा, क्योंकि डीएम साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूं, जब वो तैयारी करते हैं तब से मैं जानता हूं। चंद्रशेखर जी जो है उनसे हमारी भी बहुत बार मुलाकात हुई है। वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और समझिए कि बहुत प्यार से ही बोलते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। लेकिन कुछ तो उनको हुआ होगा कि कोई व्यक्ति सर थप्पड़ नहीं मार सकता, ये आप भी जानते हैं सर, किसी स्टूडेंट को कोई मार नहीं सकता। देखिए, मैं उनको एकदम देख रहा हूँ और मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, जब तैयारी करते थे। अगर आप उनके दोस्तों से कहेंगे कि चंद्रशेखर ने जो है एक चींटी मार दिया तो विश्वास नहीं करेंगे। लड़के को थप्पड़ तो बहुत बड़ी चीज, मार दिया। वही मैं कह रहा हूँ। कल वो इतने, मैं उनके चेहरे का तनाव देख रहा था। दरअसल क्या, मैं इसलिए उनको जानता हूँ कि उनके सब्जेक्ट थे फिलॉसफी और संस्कृत, और पहले वो आईआरएस बने, फिर वो जो है आईएएस बने, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड आदमी है। आप उनको गाली भी देंगे तो सुन लेंगे, ऐसे व्यक्ति है। क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ में लगभग 20-22 साल पहले से उनको जानता हूँ। लोग बोलेंगे कि जान रहे हैं तो बचा रहे हैं। जान बचाने की बात मैं यही कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति कैसे इतना परिवर्तित हो सकता है।
आप भी शौक में? बिल्कुल, कैसे व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है, ये मैं शॉक था कल देख के कि उस व्यक्ति ने कैसे थप्पड़ मार दिया। तो हमें पता किया क्या कि थप्पड़ तो क्या, बहुत ही तनाव में थे, बहुत ही पैनिक थे। और आपने देखा कि जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो बीपीएससी ने कुछ और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट दिया, और बीपीएससी कह रही कि हमें नहीं मतलब कि वो क्या कह रहे हैं। और इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया तो बोला कि 188 बच्चों के लिए जो है सिटिंग अरेंजमेंट था, सॉरी 288 बच्चों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट था, और 193 या 94 पेपर आए थे। जबकि 11 तारीख को मीटिंग हुई थी जिसमें बीपीएससी ने ब्रीफिंग किया था कि नहीं 288 के हिसाब से आएगी। और इसके वजह से पूरा का पूरा वहां पे व्यवस्था बदला और सारा का सारा खेल हो गया। ये लोग टेंशन में इसलिए थे कि ये पूरा का पूरा मीडिया यहाँ आराम से कवरेज मिल जाता। अगर किसी गांव में होता, सहरसा में होता, किशनगंज में होता तो शायद न्यूज नहीं मिलती। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कि 29 जिलों में हम और बनाएंगे बापू परीक्षा परिसर। अच्छा, ये जो बापू परीक्षा परिसर है वहाँ पे सब लोग एग्जाम कराते हैं, कोई भी एग्जाम करा लेता है? नहीं, देखिए हम भी तो मैं बहुत शौक था कि हम देखिए जैसे हम लोग यूपीएससी के जब एग्जाम दिया करते थे तो हम लोग का बैच जो है 2003, 4, 5 से लेकर 10 तक था। तो इसमें बिहार में बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे वही लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जिस समय जब हो रहा था तो जो यूपीएससी में जहाँ पे एग्जाम होता है तो हम लोग शुरू में ही फॉर्म भर देते थे। तो हम लोग का जो है क्या नाम है, रोल नंबर जो है 2000, 3000 इसमें आता था, क्योंकि हम लोग को किसी ने बताया था कि अगर रोल नंबर शुरू में रहेगा तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, इसलिए भर दिया करते थे। तो हमारे जब भी रोल नंबर रहे तो लगभग वो 5000 के अंदर ही रहते थे। तो वहां मैंने देखा कि कभी किसी प्राइवेट संस्था को कभी भी वहां पे जो एग्जाम कराने को नहीं दिया गया। फिर यूपी के लखनऊ में भी है सेंटर जहाँ पे यूपीपीएससी से बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, किसी निजी क्षेत्र को नहीं दिया जाता है। लेकिन आपने जो पूछा कि बापू परिसर क्या निजी क्षेत्र को दिया जा सकता है या निजी व्यक्ति को, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। नहीं, अभी तो इस पे भी चेक इन बिल्कुल नॉट अलाउड। वो गोपनीय जगह होती है, वहां सब नहीं जा सकते। सबको बिना प्रशासन के इजाजत के, प्रशासन के सहयोग से आप जा नहीं सकते। आप जाके कोशिश कीजिए, गोपनीय जगह है वो। एग्जाम सरकार को कंडक्ट कराने के लिए किसी निजी संस्था, निजी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। और जब मैंने देखा कि वहां पे इस तरह दिया गया तो मैं खुद शॉक्ड हो गया कि ये हो क्या। और अभी वहां पे कोई एग्जाम हुआ नहीं, सरकारी एग्जाम, और किसी निजी व्यक्ति को दिया जा रहा है, और परिणाम आज आप देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत शॉकिंग है सर कि जो पूरे एग्जाम को देख रहा है उनका डेथ हो गया। ये बड़ा शॉकिंग नहीं है। दरअसल क्या है कि इन लोग के पास इतना प्रेशर था कि इसको लोग सहन नहीं कर पाए। जो चंद्रशेखर जी ने थप्पड़ मारा है, वो चंद्रशेखर जी क्रोध में थप्पड़ नहीं मारा है, तनाव में थप्पड़ मारा है। जो व्यक्ति खुलासा कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप ऑन कैमरा, इसलिए नहीं, ये रॉ वीडियो जाएंगे, अनकट वीडियो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें अनकट की बात नहीं है। मैं कई बार उनको जो है पर्सनली जाके जो है बहुत सारी चीजों में मिलते रहते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम मैंने उनको देखा है, तो उनके पूरे व्यक्तित्व में आकलित करता रहता हूँ। और पहले से चूंकि कई बार मैंने उनको देखा है, बच्चों के दोस्तों के साथ बात करते हुए देखा, तो मैं बहुत ही डायरेक्टली उनसे बात नहीं करता, लेकिन दोस्तों से बात करते मैंने देखा है। उनके दोस्तों से मेरी दोस्ती थी तो मैं जानता हूँ सारी। अभी एक वीडियो हमारे चैनल पे पब्लिश हुआ है, हम उस अभ्यर्थी से जाकर अभी मिल के आए हैं जो बापू परीक्षा परिसर में बैठा हुआ था। वो तनाव में था, वो बोल नहीं पा रहा था। वो बोल रहा था कि मम्मी पापा को जवाब देना है, सबको जवाब देना है। तो हमने बोला कि हुआ क्या? उन्होंने बोला कि हम परीक्षा हॉल में बैठे थे, सब, उसने हॉल नंबर बताया, फ्लोर नंबर बताया, बोला कि हमारे हॉल में क्वेश्चन पेपर पहुंचा ही नहीं। कह रहे हैं ये तो सिर्फ एक, कई प्रकार के ऐसे मसले हैं जो पहली बार बीपीएससी में ऐसा एक और चीज आपके कान में क्या होगा, उन लोगों के पास वो वीडियो भी है जहाँ पे एक लड़का है और पूरे तरीके से घेरा हुआ है और पूछ कर, जैसे हम लोग पहले देखा करते थे कि बोर्ड के एग्जाम में एक साथ बैठ के बच्चे एग्जाम कॉपी किया करते थे, जिसकी वजह से हमारा बिहार बदनाम हुआ था बिहार बोर्ड में। और उसके बाद जो है कुमार रवि जी आए और बहुत सारी चीजों को संभाले तो चीजें बदलने लगी। उस तरह का बीपीएससी में मैंने पहली बार देखा। हमने तो सोचा भी नहीं था, बीपीएससी तो हम भी दिए हुए हैं 52 से लेकर 56 से 59 लगातार में दिया हुए, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। ये तो कल देख के हम शॉक, सारी वीडियोस आने लगते, शॉक्ड हो कि कैसे लोग वीडियो बना रहे हैं। आपने कल अच्छे से देखा? हाँ बिल्कुल देखा। चेयरमैन ने बोला है कि उपद्रवी वो लोग हैं, और हमने जब उनको सवाल किया, बहुत सारे मीडिया कर्मी थे, जब सवाल किए कि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका जो फाइल, तो उन्होंने बोला कि वो जो लेके घूम रहा है वो सरकारी काम में बाधा ला रहा है, और वो कैसे ले आया बाहर, ओएमआर शीट भी बाहर कैसे ले आया? देखिए आज तक ये घटना कभी घटी थी क्या? बिल्कुल नहीं। अब मान लीजिए आप उस पर केस करते हैं, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट पूछेगा कि इस लड़के का बैकग्राउंड उठाओ। मैं गारंटी कहता हूं कि एक भी लड़के का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होगा। मैं गारंटी कहता हूं। आप गारंटी बोल रहे हैं? बिल्कुल। क्या क्रिमिनल थे सब बच्चे? आपको अपराधी दिख रहे थे? लेकिन वो साहसी बच्चे थे जिन्होंने हिम्मत का काम किया, क्योंकि लोग प्रशासन से पंगा नहीं लेते हैं, डरते हैं कि प्रशासन हमारा जीवन बर्बाद कर देगा। एक लड़की बीपीएससी ऑफिस के बाहर खूब वायरल हो रही थी, उन्होंने कहा कि सर आप जो वर्दी पहने उसकी कम से कम इज्जत करिए, हम लोग
टेररिस्ट नहीं है, हम लोग खराब नहीं है, वही हम लोग कह बस बोलना चाह रहे हैं कि ये चीज हमारे साथ हुआ है, न्याय दिलवाइए। यही कह रहे हैं कि ये बीपीएससी के सारे स्टूडेंट जो कल को ऑफिसर बनेंगे, हो सकता है इस बीपीएससी में सिलेक्शन ना हो, इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी सिलेक्ट नहीं हो, लेकिन कहीं और जाके अधिकारी बनेंगे। जो मैं देखा हूं कि जो बच्चे वास्तव में ईमानदारी से तैयारी करते हैं वो एक नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे परीक्षा में बनते हैं, लेकिन उनका ये अनुभव समाज के प्रति पूरा का पूरा जो है एक नजरिया बदल देता है। और वो जो उसका आप स्टेट में देख रहा था, सारी चीजों को देख रहा था, जिस तरह से उनको उपद्रवी बताया गया, असामाजिक तत्व बता दिया जाए, अरे कैसे आप कह सकते हैं भाई, उस लड़के ने देखा, लड़का क्या बोला, लेके आया, उसके हिम्मत साहस देखिए। जब मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, क्योंकि हम लोग इतिहास के स्टूडेंट थे और अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत बढ़िया हमारे प्रोफेसर से पढ़े हैं, तो जब हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और जो है उनके दोस्त लेके गए और उन्होंने पर्चा फेंका और कहा कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए, तो गिरफ्तार क्या वो जानते नहीं, अब भागे नहीं वो। अगर ये लड़का अपराधी होता तो लेके भाग गया होता, अगर ये लड़का अपराधी होता तो बीपीएससी के चेयरमैन के पास इतना हिम्मत साहस नहीं करता आने के लिए। एक चोर चोरी का सामान ला के जो है उसके मालिक के सामने नहीं सौंपेगा कि देखिए साहब ये क्या हुआ। सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों का सवाल है, जो एग्जाम दिए हमने उनसे भी बातचीत किया, वो भी वीडियो हम डालेंगे, लेकिन सारे अभ्यर्थी अभी तनाव में हैं। उनका कहना है कि अगर हुआ है, हुआ क्या, हुआ ही है तो अब रद्द करिए। देखिए दरअसल क्या होता है ना कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो प्रमुख डिसीसिव पर्सन होता है, जो डिसीजन लेता है, वो होता है विधायिका का व्यक्ति, यानी हमारे माननीय नीतीश जी, और सारा निर्णय उनको लेना है। सब लोग ये कह रहे हैं कि सरकार कहेगी, सरकार जो है, ये देखिए होता है शब्द शासन, एक होता है प्रशासन। ये लोग प्रशासन के पार्ट है, शासन के पार्ट नहीं है। शासन के पार्ट जो है हमारे मंत्री होते हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं। बच्चों को मैंने कई बार कहा कि बच्चों आप अधिकारी के पास मत जाओ, आप किसी छोटे भैया नेता के पास मत जाओ, आपको जब भी जाना हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करो। और मैं गारंटी देता हूं, मैं जानता हूं कि यहाँ के 3 लोग जो बिहार के राजनीतिक स्तंभ कहे जाते हैं, माननीय नीतीश जी, माननीय लालू जी और माननीय सुशील मोदी जी, ये जो है बिल्कुल सुशील मोदी जी, ये तीनों लोग अलग अलग पार्टियों के थे, लेकिन समझ लीजिए कि एक शाखा के ये एक पेड़ के 3 शाखाएं थी। ये इनका राजनीति के प्रति, चूंकि ये सारे के सारे लोग 1975 के जो है जेपी नारायण के लोग शिष्य थे, और जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य के कारण आंदोलन में इन्होंने बहुत जिंदगी अपना जो है खपाया। ये बात अलग है कि सब अलग अलग जो है क्षेत्रों में चले गए, लेकिन तीनों एक ही पेड़ की 3 शाखाएं। नीतीश कुमार क्या लगता है, नीतीश कुमार अभ्यर्थियों के साथ देंगे, नीतीश कुमार निर्णय लेंगे, रद्द करेंगे परीक्षा, हाँ या ना? क्योंकि चेयरमैन ने कल साफ बोला है कि हम कुछ लोगों के कारण, उनका स्टेटमेंट यही है कि हम कुछ लोग के कारण पूरा परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। देखिए अगर बात होती है कुछ लोग, देखिए होता मैंने कहा ना कि लोकतंत्र के 3 आधार हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका भी जिंदा है, और न्यायपालिका में जो न्याय की देवी है, वहां का जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, ये हम लोग के जूरिस्प्रूडेंस हम लोग को पढ़ाया गया था लॉ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसको हम फिलॉसफी लॉ कहते हैं, कि इट्स बेटर दैट 10 गिल्टी पर्सन्स गो फ्री देन 1 पर्सन एक्विटल। माने कि अगर 10 लोग जो है अपराधी छूट जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्दोष की सजा नहीं होनी चाहिए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि क्या इन लोग के चक्कर में हम इनको छोड़ दें? अरे साहब, ये निर्दोष लोग हैं। ये जो 200 देख रहे हो सकता है किसी 150-200 में 10-20 एसडीएम बनने वाले हों, डिप्टी एसपी बनने वाले। संख्या बहुत ज्यादा है सर, 150-200 नहीं, बहुत ज्यादा संख्या है। कह रहे हैं कि वहां जो भी डाटा आपका रॉ डाटा आया है, सब डाटा सीसीटीवी खंगालेंगे। हाँ, ये बात सही है कि सीसीटीवी नहीं, सीसीटीवी खंगालेंगे नहीं, सीसीटीवी सार्वजनिक करके जो है अधिकारियों के पास मिलते, कहता है न्यायपालिका को अपने पास सारी सीसीटीवी मंगा लेनी चाहिए, और जितने लोग भी दोषी हैं, बच्चा बाद में दोषी है और लोग बहुत सारे दोषी उसमें बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। सॉल्यूशन क्या है, पेपर रद्द या कुछ और? देखिए एक का सॉल्यूशन, मैं तो परीक्षा के समर्थन बिल्कुल नहीं, बस वो एग्जाम सेंटर का होना चाहिए और नहीं। मैं उसके बाद देखिए ये तो एक हो सकता है कि और हो, बाकी सब बहुत सारे बच्चे जो है फोन किए कि सर हमारे जैमर काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे बच्चे कि सर हमको स्कूल में हमको जो है बाहर क्या नाम है वो बरामदे में बैठा दिया गया, बहुत सारे बच्चों क्या है सर इंटीरियर में एकदम दिया गया था जहां सर पहुंचना मुश्किल है, वहां पे क्या हो सकता है कोई जानता है क्या? इसको र्यूमर कैसे कह देंगे? र्यूमर घटना घट गई उसके बाद हम कहना र्यूमर नहीं होता है, घटना के पहले र्यूमर उड़ता है। ये तो घटना के बाद, ये घटना के बाद हम लोग अपनी आंखों देख रहे हैं, और ये हम लोग सेंटर पे सारे लोग बता रहे हैं, सारे लड़के रो रहे हैं, देख रहे हैं, सब लाइव देख रहे हैं, और आप कहेंगे कि नहीं लाइव बंद भी हो जाता है, जैमर का रेंज बढ़ा, जैबर का रेंज बढ़ा दिया जाए, सारी की सारी चीजें हो रही हैं और सब बच्चों की आंखों के सामने हो, तो बच्चे यहाँ के साहसी मत है कि सारी चीज को रिकॉर्ड करके ला दिए पब्लिक। सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, प्लीज उनको कुछ बताएं, उनको बहुत परेशान चल रहे हैं। देखिए किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे न्यायपालिका भी, और न्यायपालिका इस कार्यपालिका और विधायिका से बहुत मजबूत है। न्यायपालिका में बहुत सारे ईमानदार लोग बैठे हुए हैं,
इवन कि अगर हम विधायिका में बात करें तो 2025 का चुनाव होने वाला है और बहुत सारे लोग इसको गंभीरता से देख रहे होंगे। तो अगर आप लोग अपनी बात न्यायपालिका और माननीय नीतीश जी तक पहुंचा देते हैं, अगर आपकी बात नीतीश जी तक पहुंच गई किसी भी माध्यम से। सर इस पे मैं बोलना चाहूंगा, ये बिहार है, इतना बड़ा एग्जाम है, नीतीश जी जानते नहीं है कि कल क्या हुआ। देखिए, मैं नीतीश जी को भी बहुत कई बार देखा हूं। नीतीश जी उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां पे वो अस्वस्थ हैं। ये सारे लोग जानते हैं अस्वस्थ हैं। कई लोग कहते हैं कि उनको भूलने की बीमारी है। कई बार उनसे पूछा जाता है तो बहुत सारी चीजें भूल, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो इस चीज को नहीं किया हूं। और नो डाउट जो है, मैंने कहा ना कि 3 आधार स्तंभ में ये भी हैं। ये 3 ऐसे हैं जो बिहार की राजनीति को समझते हैं और 3 ऐसे लोग हैं जो छात्र राजनीति से आए कि छात्रों की भावनाओं को समझते हैं। अगर इन दोनों में से एक तो व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं रह गया, लेकिन अगर 2 लोगों के पास आप लालू जी के पास ही पहुंच जाइए, तेजस्वी के पास नहीं, उसको राजनीति की समझ में नहीं मानता हूं। अगर आप लालू जी के पास पहुंच जाइए और नीतीश जी के पास पहुंच जाइए तो मैं मानता हूं कि इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पेपर फिर से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पेपर का स्टैंडर्ड आप देखिए, क्या बीपीएससी का पेपर था, रेलवे और जो है ग्रुप डी का पेपर लग रहा था, क्या ऐसा ही अतुल प्रसाद ने पेपर बनवाया था 68-69 में? जाके उन बच्चों से पूछिए कि वो बच्चे और ये अभी जो पेपर हुआ है आप उठा लेंगे, देख लो तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो ग्रुप डी के मिलने लगेंगे। बिल्कुल। देखिए रमांशु सर हमारे साथ मौजूद थे और ये तो पहला वीडियो है और बहुत खुलासे जो हैं वो होने वाले हैं। रमांशु सर किस तरह से अभ्यर्थियों का साथ दे रहे हैं वो आपसे छुपा नहीं है। आंदोलन से लेकर अब तक अभी तक लड़ रहे हैं, छात्र दिलीप को बाहर निकलवा दी, बहुत सारी चीजें, इनका तारीफ नहीं कर रहे हैं। बस ये समझ जाइए कि अभी जो भी शिक्षक, जो भी स्टूडेंट लीडर, जो भी नेता, जो भी विधायक, जो भी मंत्री ये बीपीएससी 17वीं का सब चीज ठीक कर देगा, वही हीरो होगा। और वही हीरो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नजर में हीरो, काम में हीरो, सब चीज में हीरो। क्योंकि सर न्याय मिलना चाहिए, कैसे भी मिले। बिल्कुल, देखिए बात न्याय की नहीं, बात है बिहार के भविष्य की। हम लोग चाहते हैं कि आने वाला बिहार हमारा जो है पूरे इस देश का नंबर 1 राज्य बने। सब चाहते, सारे सब चाहते, हमारी इच्छा यही है। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से ट्रेनें मुंबई और दिल्ली और पंजाब में भर भर के लेबर जाए। मैं कभी नहीं जा, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ यहीं मिले। जब अभी तक तो लेबर ही जाते थे, अब तो अच्छे अच्छे बच्चे जाने लगेंगे, तो फिर बिहार को बचाएगा कौन? भ्रष्ट नेता बचाएंगे? कुछ भ्रष्ट नाराज बहुत ज्यादा इसलिए कि कल मैंने बच्चों को रोते हुए देखा, गिड़गिड़ाते हुए देखा, पैर के रो रहे थे, हम लोग कांप रहे थे कि इन बच्चों के साथ क्या किया जाए। खेल हुआ है। बिल्कुल गलत। गलत क्या है, मतलब गलत की पराकाष्ठा है, ये गलत की पराकाष्ठा है। चुप, देखिए जिसके जो चुप तो होंगे ही, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। जब जो है देश की आजादी लड़ी जा रही थी ना, तो कुछ लोग फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे, कुछ लोग देश आजाद करने के लिए जर्मनी और जो है जापान तक चले गए, ठीक है, और कुछ यहाँ ऐसे थे जो अंग्रेजों से मिले हुए थे, और कुछ लोग जो है देख रहे थे। मैं आपके पे एक छोटा सा बता दे रहा हूँ कि रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 की प्लासी का युद्ध जो है लड़के और कलकत्ता के रास्ते पे जा रहा था, तो लोग ताली बजा रहे थे। तो वो देख के हंसने लगा कि वाह रे भारतीय जनता, तुम्हारे जो है हम राजा को इस तरह हराए हैं और तुम जो है हमारे लिए ताली बजा रहे हो। तो समाज में इस तरह के लोग होते हैं, चुप होके देखेंगे। लेकिन जब कोई एक ईमानदार व्यक्ति जब इस तरह आगे बढ़ता है, तो जब गांधी जी भी आए थे ना, तो लोगों की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन जब वो अपना लाठी लेके निकले तो सबने अज्ञान आंदोलन में जो है लाखों करोड़ लोग उनके साथ हो गए। और आज विश्व में कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और इधर जापान से लेके जो है आपका अर्जेंटीना तक, चिली तक, कोई ऐसा देश नहीं जहां पे गांधी जी की मूर्ति नहीं लगी। तो ये सत्य हिंसा का देश, और ये हमारा बिहार गौतम बुद्ध, ठीक है, चंद्रगुप्त, महावीर, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह, हम लोग सब कुछ हैगा। एक तरफ अगर हम जो है सबको युद्ध करना सिखा सकते हैं गुरु गोविंद सिंह, दूसरी तरफ हम गौतम बुद्ध के रूप में यहाँ पे शांति अहिंसा की बात करते हैं, तो तीसरी तरफ हम लोग चले जाते हैं जैन साहब, महावीर जैन के पास, तो सब जगह, हर जगह जो है क्या नाम है, आपको कहीं भी आप जाएंगे तो आपको अहिंसा की बात मिलेगी, चींटी तक नहीं मारना। तो उस राज्य के हम हैं, तो हम चंद्रगुप्त के भी वंशज हैं। जीत मिलेगा कि नहीं? जीत हमें बिल्कुल, छात्र जीतेंगे, देखिएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है, उस ऊपर वाले पे विश्वास है। आप चुप नहीं हो जाएगा ना? क्यों चुप हो जाएंगे भाई? चुप क्यों हो जाएंगे? ना 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 ना, कौन चुप कराएगा? कौन चुप कराएगा? सरकार। बेमान सरकार क्या करेगी? जेल में आयोग काहे के लिए करेगी भाई? चुप नहीं हुए भाई, हम गलत के साथ होते तो चुप कराते। हम उनसे कह रहे हैं, गलत के साथ आप बोलते भी नहीं। बात देखिए, बात ये है कि दे आर गार्जियंस, ये चाहे बीपीएससी हो चाहे वो हो, सब पिता तुल्य हैं बच्चों के। क्या कभी बाप चाहेगा कि हमारे बेटों के साथ अन्याय हो? बिल्कुल नहीं। देखिए रमांशु शर्मा के साथ मौजूद थे, किस तरह से 17वीं बीपीएससी के बारे में खुल के बोले हैं वो आप अच्छे से सुन लिए। पॉज प्ले करते रहिए क्योंकि बहुत सारे खुलासे इस वीडियो में रमांशु सर ने किया है। तो बस अब आप बताइए कमेंट में कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि नाइंसाफी तो हुई है और न्याय जरूर मिलेगा। हम अभ्यर्थियों के साथ हैं और जो भी होगा हम लोग लगातार दिखाते रहेंगे। तो बस इतना ही बोलेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।